ज्योतिष का मूल उद्देश्य प्रकृति के अज्ञात भय से छुटकारा पाना था। अज्ञात भय क्या क्या थे प्रकृति के? तूफान आ गया, तो तूफान एक विशेष समय पर आता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी तूफान आ जाता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हवा का दबाव बनता है, और उस हवा के दबाव के समय आंधी तूफान आता है। प्रायः हम लोगों के यहाँ सितंबर अक्टूबर के आसपास के समय में इस तरह का आता है। इधर ऋतु परिवर्तन होता है फरवरी मार्च के आसपास, इस समय भी होता है। जब शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में परिवर्तन काल होता है तो उस समय आंधी तूफान आदि विशेष रूप से आते हैं। तो ये, अब हम लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं इसलिए हम लोग को डर नहीं लगता, लेकिन पहले आदमी जंगलों में रहता था, पेड़ के नीचे सोता था, गुफाओं में रहता था, और आंधी तूफान आने की सूचना होने पर वो अपना बचाव कर सकता था। और जब सूचना नहीं होती थी तो पेड़ के गिर जाने से व्यक्ति मर जाता था। कोई डाली टूट के गिर गई, पेड़ों के फल टूट के गिर गए, उससे क्षतिग्रस्त हो जाए व्यक्ति। तो उन लोगों ने वायु को, हवा को, तूफान को एक ईश्वरीय तत्व माना, ईश्वरीय ऊर्जा माना, और ये विचार किया कि ईश्वर एक विशेष समय पर इस हवा की गति, इस वायु की गति काफी तेज कर देता है। तो वो कब कब करता है ये देखा जाने लगा। देखो किसी का माइक ऑन है, बंद करो। तो वो कब कब हवा तेज करता है ये देखा जाने लगा। इस तरह हवा को पंच तत्वों में एक पंचभूत तत्व माना गया, और उस हवा की गणना कि कब कब आंधी तूफान आ सकता है, किन किन महीनों में, जब व्यक्ति को विशेष प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, ये ज्योतिष के द्वारा की जाने लगी। इसी तरह जल को भी एक तत्व माना गया। विशेष ऋतु में सावन भादों पानी बरसता है, तो ये कितने चंद्रमास के बीत जाने के बाद बरसता है, कब बरसता है? ऐसा नहीं है कि साल भर बरसता है। कितने चंद्रमास के बाद पानी बरसता है, कितने चंद्रमास के बाद तूफान आती है, कितने चंद्रमास के बाद गर्मी पड़ती है, लू चलती है, पूरी पृथ्वी आग जैसी तपने लगती है। तो क्या हुआ? वायु एक तत्व हुआ, जल एक दूसरा तत्व हुआ, अग्नि एक तीसरा तत्व हुआ। पृथ्वी जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर यह सृष्टि चल रही है, जहां पर सब कुछ हो रहा है, ये एक चौथा तत्व हुआ। और जब व्यक्ति ने गर्दन ऊपर उठाई तो उसने देखा नीला आकाश, जो पूरे वर्ष भर उसके साथ रहता है। इस तरह से ऋषियों मुनियों ने पंच तत्वों की कल्पना की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं पंच तत्वों को महाभूत कहा गया। और जो व्यक्ति इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि इन पंच तत्वों को प्रिडिक्ट कर सके, भविष्यवाणी कर सके कि कब पानी बरसेगा, कब लू चलेगी, कब तूफान आएगा, तो इस तरह के जो पंच तत्वों की घोषणा करने वाले लोग थे, महापुरुष, उनको कहा गया भगवान। बात को, भगवान शब्द का प्रयोग
देवताओं के लिए किया जाने लगा, राजाओं के लिए किया जाने लगा, चाटुकारिता में किया जाने लगा। लेकिन शुरुआत में भगवान शब्द का प्रयोग उन ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, वैज्ञानिकों, चिंतकों के लिए किया जाता था जिन्होंने भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु, वा में आ की डंडा वा, आ आकाश, और ना माने नीर। इस तरह से पंच तत्वों के विषय में जो पंच तत्वीय विज्ञान को जानते थे उन्हें भगवान कहा जाता था। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन, जिन्हें आज हम लोग कहते हैं नोबल पुरस्कार होल्डर। लेकिन बाद को फिर चाटुकारिता में ये भगवान शब्द की उपाधि मूर्तियों को दी जाने लगी और राजाओं को दी जाने लगी। यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर मैं आगे अपनी बात आगे बढ़ू।